नमस्कार। अभी एक बहुत ही विवादास्पद देश में इशू चल रहा है गौरक्षा। और गौरक्षा के लिए सब तरफ गुंडागर्दी चल रही है। गौरक्षा के नाम पे गौरक्षा दल पैदा हो गए और गौरक्षक दल मारपीट कर रहे। इस देश में गौ का बहुत महत्व है, मैं मानता हूँ। गौ हमारे लिए पालनहार है, ये भी मैं मानता हूँ। मगर गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ पालन ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है। इसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आज हम गौ रक्षा करते हैं। भाई, गौ रक्षा करने के लिए आप ये बताइए, पहले तो सवाल ये है मुझे आपसे कि गौ की हत्या कब से शुरू हुई? मैकेनिकल तरीके से, मैकेनाइज तरीके से या सामूहिक तरीके से हत्या कब शुरू हुई? तो ये 25-30 सालों में हत्या होने लग गई गौ की। उसके पहले गौ की ऐसी कोई हत्या नहीं होती थी ना। देश में कत्ल खाने थे। एक देवनार का मुंबई के पास का कत्ल खाना था। उसके बाद में ये जो कत्ल खाने खुले, ये क्यों खुले? उसका हमने कभी सोचा? नहीं सोचा। तो हमने क्या किए, कत्ल खाने खोलने का परमिशन देना शुरू कर दिया 25-30 सालों में। क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि मुझे बेल्ट चाहिए चमड़े का, मुझे जूता चाहिए चमड़े का, मुझे पर्स चाहिए चमड़े की। मैं अगर थोड़ा भी पैसा मेरे पास हो जाए तो मुझे गाड़ी का जो ये होता है, सीट होता है, उसका कवर भी लेदर का चाहिए और मुझे घर का सोफा भी लेदर का चाहिए। ये लेदर कहाँ से आएगा? कहाँ से आता है लेदर? हमारे देश में 7,35,000 से ज़्यादा गांव है। अगर हम ये इकोनॉमिक्स समझ ले कि हर गांव में अगर साल में 10 गाय भैंसें मरती होंगी तो उनका मरी गाय का चमड़ा, भैंस का चमड़ा निकालने का जो हमारे यहाँ प्रोसेस था, जातिगत प्रोसेस था, वो प्रोसेस को तो हमने समाप्त कर दिया। क्योंकि गाय का चमड़ा निकालने वाला छोटे जाति का और अछूत आदमी हमने बना दिया। कोई भी अछूत रहना नहीं चाहेगा, कोई भी छोटा रहना नहीं चाहेगा। ये देश की इकोनॉमी कैसे विचित्र बना दी हमने कि जो ज़्यादा मेहनत कश है वो छोटी जाति का और उस मेहनत को लूट के खा रहा है वो बड़ी जाति का। तो ये व्यवस्था में गाय का चमड़ा निकालने वालों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और अब छुड़ाने के लिए गौरक्षक बाध्य भी कर रहे। जो कुछ थोड़ा बहुत करते थे उसको बाध्य कर रहे। तो अब हमने क्या किए, 7.5 लाख गांव में के जो 75 लाख 80 लाख चमड़े हमको मिलना चाहिए था, वो चमड़ा हमने माटी में वेस्ट कर दिया। अब हमारी चमड़े की जरूरत कहाँ से हम पूरी करते हैं? तो अल कबीर कत्ल खाना निकलता है, वो तमिलनाडु का कत्ल खाना निकलता है। देश के बड़े जो कत्ल खाने हैं वो कोई भी कत्ल खाने ना मुसलमानों के हैं ना किसी दलित के हैं। ये सारे उच्च वर्णियों के कत्ल खाने हैं और वो कत्ल खानों का मांस सारा एक्सपोर्ट होता है और उसका चमड़े का उपयोग इस देश के जूते चप्पल बेल्ट और ये सारा चीजें बनाने में होता है। इस इकोनॉमी को हमको समझना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, उस इकोनॉमी के बिना समझे हुए गायों को बचाने का हमने काम शुरू कर दिया है। और बचाने का क्या परिणाम हुआ है कि जो गाय बूढ़ी हो जाती थी, जो गाय हमारे काम की बैल नहीं रहते थे, उसको हम बेच के जो पैसा किसान को मिलता था वो पैसा अब मिलना बंद हो गया। तो किसानों ने क्या बोला कि मेरे पास तो पानी भी नहीं है और चारा भी नहीं है, अब उन गायों का मैं करूं क्या? तो उसने खुली छोड़ दिया। आज बुंदेलखंड में 3 लाख से ज्यादा गायें सड़क पर आपको दिखाई देगी, जिससे किसानों की फसल नष्ट होती जा रही है। तो किसानों के बच्चे ने अपने बुद्धि में ना समझते हुए किसानों को ही लूटने का काम शुरू किया। उसका नाम अभी गौरक्षा हो गया है। क्योंकि गाय हमने खुली छोड़ दी है। गाय किसने खुली छोड़ा? किसान ने छोड़ा। क्यों खुली छोड़ा? क्योंकि वो पालने के लिए उसके पास चारा नहीं है और पानी भी नहीं है, तो अब वो बेच नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया, वो गाय को खुली छोड़ दिया। खुली छोड़ के वो किसके खेत खा रही है? तो वो जो बच्चा गौ रक्षा कर रहा है उसका बाप का खेत खा रही है। तो हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमने हमारे हाथ से तबाह करने का काम किया। किन्हीं लोगों के भड़कावे में आके हमको हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा कि गौ संवर्धन, गौ हत्या और गौ सुरक्षा ये अलग अलग बातें हैं। अभी आप जो गोरक्षा और गो संवर्धन की बात जो कह रहे थे, तो उसमें किसानों का होने वाला जो नुकसान है तो उसका हम किसे जिम्मेवार समझे और उसकी भलाई किस में जाए? हमारे समाज की, हमारे युवाओं की नासमझी और हमारे समाज और युवाओं को जो बुद्धि भ्रम कर रहे हैं, गलत कल्पनाएं दे रहे हैं, गलत धर्म की व्याख्या जो बता रहे हैं, गौ की जो गलत व्याख्या बता रहे हैं, वो सब दोषी है उसमें। इसमें एक ऐसा हो रहा है कि हमारे जो युवा वर्ग है तो वो चाहते हैं कि हमें इसमें से कुछ भावनाओं के आधार पे कुछ रोजगार मिले। जैसे कि आपने चमड़े की बात की थी, तो उसमें जो कारखाने बनाने वाले जो थे
तो वहाँ पे हमें कुछ रोजगार मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मुसलमानों में बहुत तादाद पे मांस का धंधा चल रहा है, अब उनके इस रोजगारों पे अभी पाबंदी आ चुकी है इसकी वजह से। तो हम इसको कैसे सुधारें? ये भी गलत धारणा है आपकी। अगर इस देश का जितना चमड़ा बिकता है उतना भी समाज कल्याण में लग जाए ना, जितना बकरी ईद में बकरे कटते हैं उतना भी चमड़ा अगर समाज कल्याण में उसका पैसा लग जाए तो इस देश की अशिक्षा की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी मुसलमानों की। हम किसी चीज का कभी सदुपयोग नहीं करते। 1937 में गांधी ने ये बोला था, महात्मा गांधी ने ये बोला था कि तुमको अगर गौ संवर्धन करना होगा और गौ रक्षा करनी होगी तो इस देश की ब्राह्मण और उससे ऊंची जातियों को चर्मालय खोलने पड़ेंगे। आपको चर्म को निकालने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करोगे गौ रक्षा कैसी होगी? जिसको छोटी जात बोला था उन्होंने तो बंद कर दिया अभी गौ का चमड़ा निकालना। आप भी निकालने नहीं देते, पीटते हो उनको। तो ऐसे पीटने के इसमें वो क्यों निकालेंगे? छोटे भी बने रहेंगे, आपका सब सफाई भी करेंगे, आपको चमड़ा भी देंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि ये काम नहीं करेंगे, चाहे जो काम हमको करना है। तो आप उनको वो इकोनॉमी समझाने से अच्छा है कि आप जो ऊपर का तबका है उनको ये समझाइए कि भैया ये छोटा काम नहीं है, ये देश की रक्षा का काम है, देशभक्ति का काम है और राष्ट्रभक्ति का काम है।